हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस यानी कि बलुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से लेकर के आए हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, जो आपके पेपर में बिल्कुल रखे के ही रखे आएंगे दोस्तों। और इससे पहले हमने आपकी 8 क्लासें कंप्लीट करवा दी हैं, जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप पर जो क्वेश्चन होते हैं वही आपके सामने हम करवा रहे हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो और आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपने और अच्छे से बेहतर अपनी पढ़ाई को बना सकते हैं। आप देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका रहेगा सेट नंबर 9 है। कौन सा दोस्तों? सेट नंबर 9। और इससे पहले हमने आपको 8 क्लास पूरी कंप्लीट करवा दी। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? यानी कोई लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का होता है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इधर से आप क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, का होता है पाई आर स्क्वायर, और 9 पाई आपका है, तो पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9। वर्ग हटाएंगे तो इस प्रकार ये आपका रूट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई? 3। आपको बताना क्या था? व्यास। क्या बताना था आपको? व्यास। तो व्यास बराबर का होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन लग जाता है कि आपको आधार का क्षेत्रफल दे रहा है 9 सेंटीमीटर 9 पाई, तो आधार के क्षेत्रफल से अपने कर लेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या जैसे आएगी तो फिर आप व्यास का फॉर्मूला रख देंगे 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 गुणा त्रिज्या यानी कि 2 गुणा 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं समीकरण x + 6 और x - 5 बराबर 0 के मूल ढूंढो। अब इसको आपको क्या करना है? इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आप x के मान निकाल लीजिए। आपको पता है कि x + 6 और x - 5 बराबर 0 के मूल, तो आप इनको डायरेक्ट 0 के बराबर कर दो। गुणनखंड तो ये है ही आपके, इसको 0 के बराबर कर दो और x - 5 को 0 के बराबर, इसके पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर, तो x बराबर -6, x बराबर +5, तो x की वैल्यू दी आ गई, यानी कि -6 और प्लस के 5, -6 और +5 जो आंसर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका गुणा इसमें करो फिर इसका करो, फिर द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो आपको फिर गुणनखंड दी आ जाएगी। गुणनखंड आपको दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं 0 के बराबर। x + 6 को 0 के बराबर कर दो, x - 5 को 0 के बराबर कर दो। दूसरा सवाल हो चुका है आपका। तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल है कि समीकरण 3x² - के 4x - के बराबर 0 का विभक्त कर 88 है। कितना है? विभक्त कर आपका 88 है। तो आपको क्या करना है? इसका विभक्त कर, तो k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? k का मान ज्ञात। दोस्तों k का मान आपको ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप समीकरण की आपको क्या करना पड़ती है? तुलना। समीकरण की ax² + bx + cx बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर कर दो तुलना। इधर x² का गुणांक कितना है? a, तो a बराबर, इधर x² गुणांक कितना है? 3, इधर x का गुणांक कितना है? b, इधर x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है आपका -4, कितना है? -4, c ax² + bx + c, इधर पर c करना है, x हटा दो,
सी यानी अचरपद, तो सी का मान कितना है माइनस के बराबर 0। अब आप विभक्त कर का फॉर्मूला कह रहे हैं बराबर 0 को विभक्त कर 88 है, तो के का मान ज्ञात करो। तो विभक्त कर बराबर क्या होता है, विभक्त कर यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको विभक्त कर का मान यानी कि डी का मान कितना दे रहा है 88 बराबर बी का मान कितना है -4 का वर्ग -4 गुणा ए का मान 3 और सी का मान माइनस 88 बराबर माइनस को वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस को गुणा माइनस का करेंगे तो आएगा प्लस 4 3 12 और 16 को पक्षांतर कर दो 88 माइनस की 16 बराबर 12 की। तो इस तरीके से आपका रहेगा 88 में 16 घटा दो 8 में 6 कितने बचे 2 बचे और 8 में से कितने बचे 7 बराबर में 12 के कितना है बराबर में 12 के 12 6 72। तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6 आ गई। की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ऑप्शन में देखो 6 है आपकी, हाँ तो की का मान आपका कितना आ गया है 6 आ गया है। तो विभक्त करके फॉर्मूले के आधार पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। एक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, तुलना करके जो भी आपको समीकरण देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आपका कर लेंगे तुलना। तीसरा सवाल आपका हो गया है। और आपको जोड़ घटाना तो आना ही चाहिए, भिन्न वगैरह सवाल में थोड़ी बहुत करना तो आपको पूरे हाई स्कूल में जो भी आपके सवाल आएंगे आप लगा सकते हैं। तो अनुक्रम √2 कॉमा 2 √2 कॉमा 3 √2 कॉमा का 10वां पद होगा। कौन दोस्तों 10वां पद ज्ञात करना। अब देखो कोई सी भी श्रेणी हो समांतर श्रेणी हो तो समांतर श्रेणी का अपन को फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले प्रथम पद चाहिए। तो ए का मान है √2 कितना है आपका √2 कैसे पता चला, ये प्रथम पद कहलाता है। ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ठीक है ना। तो अब सारवांतर डी का मान कैसे निकालते, अब डी का कहलाता है सारवांतर। सारवांतर मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 2 √2 में से 1 √2 घटा दो तो कितने बचे 1 √2 बचे नहीं अपने पास। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। अब 10वां पद होगा, 10वां पद यानी कि एन की वैल्यू आपकी कितनी है 10 है, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10 और ए 10 का मान आपको बताना है। क्या करना है ए 10 का मान आपको बताना है। फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ए एन का मान 10 बराबर ए का मान है √2 प्लस एन का मान है आपके पास कितना 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है √2। तो √2 प्लस 10 में से 1 का तो कितने बचे 9, तो 9 √2 और 1 √2 कितने हो गए 10 √2, कितने हो गए 10 √2। ये आपका आंसर है। अब लेकिन हमें आंसर ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो अब ऐसा करो इस 10 को रूट के अंदर बंद कर दो, 10 को रूट के अंदर बंद कर दो। कैसे देखो हम बता रहे हैं आपको कैसे कि ए 10 बराबर में रूट के अंदर 2 है तो अंदर कितने हो जाएंगे 2 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 10। क्यों हो जाएंगे 2 10, जे 10 बाहर कब निकलते हैं जब रूट के अंदर एक जोड़ा बन जाए तब 1 10 बाहर निकलते हैं। अब लेकिन हमें अंदर करने हैं तो फिर अपनी मन से 2 बार 10 लिखने पड़े। अब इनको गुणा कर दो तो 10 10 आराम 100 100 दूनी 200 √200। ए 10 बराबर कितना आ गया है √200। ये आपका आंसर है √200 कहीं आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए हमने आपको इस समांतर श्रेणी का ये वाला क्वेश्चन लगाया था कि कभी कभार अपन लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, ऑप्शन में हमारा ऐसा मिलता नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको अंदर कर दो या फिर ऑप्शन को सॉल्व कर दो, इस √200 को सॉल्व कर दो तो 10 √2 आ जाएगा आपका। तो किसी एक चीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। आपको समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आना चाहिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कितना था? 5वां क्वेश्चन ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपको 100% ऐसा मिलना ही मिलना है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका गुणा कर दो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, वर्ग हटा दो, इस पर क्या आएगा 36। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। तो प्लस माइनस 6 आंसर, प्लस माइनस 6, जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है आंसर। अब जो नहीं है कि जे भी 6 है तो जे वाला, जब रूट से बाहर निकलती है संख्या तो भैया प्लस माइनस की निकलती, ध्यान रखना। नहीं तो आप प्लस माइनस लगाना भूल जाओ, ऑप्शन नंबर डी लगाया आपका नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 20 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है तो ऐसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो बहुत सरल रहेंगे। बस थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग लगाते चलना है, बड़े शांत माहौल से सवालों को सॉल्व करना, कोई आपको ज्यादा टेस्ट दिमाग नहीं लगाना। 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन है, ये आपका है 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन है ये आपका 6वां क्वेश्चन। अब 6वां क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम बता दें आपको कि कोई से जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी है, घड़ी इधर आपके 12 बज रहे होंगे, इधर आपके 6 बज रहे होंगे, इधर आपके 3 बज रहे होंगे, इधर 9। अब इसके बाद 1 बज रहा होगा, इधर पर 2 बज रहे होंगे, 4, इधर 5, इधर 7, इधर 8, इधर 10, इधर में 11। अब वो कह रहे हैं 5 मिनट में एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। अब मिनट की सुई को मतलब क्या है कि भैया आपकी मिनट की सुई जी मतलब केंद्र से परी तक की दूरी क्या होती है, मिनट की सुई कहलाती है। तो यानी कि भैया सुई कह रहा है तो 14 सेंटीमीटर अपनी पत्रकार त्रिज्या को माना। अब भी कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का क्षेत्र अपना को बताना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता दूं। जैसे मान लो अपना 5 मिनट के बताना है तो एक सुई होगी अपने पास कहाँ पर 12 पर, एक होगी 1 पर, जी तो क्या लगेगा 5 मिनट। तो ये 5 मिनट जो अपने पास क्या बनेगा, जो इसके द्वारा जो भी क्षेत्रफल बना जो तो जी निकालना, यानी कि 5 मिनट में। तो यानी जो कहलाता है अपने पास का त्रिज्य खंड, तो कहलाता है जी अपने पास त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब देखना थोड़ी सी बात हम क्या समझाना चाह रहे हैं। पाई का मान 22/7 होता है, आपको आ जाएगा। आर का मान 14 है, आ जाएगा। भाई थीटा को मान कैसे निकालें, अब ध्यान सुनो। थीटा को मान निकालने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करने पड़े कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना, जो बताओ। तो मिनट वाली सुई पूरी अगर हम देखें तो मिनट वाली सुई पूरे 1 घंटा में कितने को बना, यानी कि पूरे इधर से मिनट वाली सुई चलेगी, इधर से ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, फिर 12 पर पहुंचेगी, तब आपका एक चक्कर कहलाएगा। तो 60 मिनट में। तो मिनट की सुई हमने कारण ले रहा है, आपको कोई याद नहीं करना है। मिनट की सुई 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का, क्योंकि इधर से चलेगी और पूरी घूम जाएगी पूरी 360 डिग्री पर, 360 डिग्री कोण बनाएगी। हमें चाहिए 1 मिनट का, 1 मिनट का चाहिए तो 60 को इसमें कर दो भाग। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएंगे, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360 बटे में 60, यानी 6 × 36। तो 1 मिनट में 6 अंश का बना रहे। 1 मिनट बराबर कितना 6 अंश। तो 1 मिनट में 6 अंश बना रहे, तो हमें कितने 5 मिनट में बनाना है। कितने मिनट में बनाना है, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितने अंश का बना, 1 मिनट में बनाती है 6 अंश का। तो इधर पर हम लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो 5 मिनट बराबर कितने अंश का कोण बनेगी, 6 × 5 = 30 अंश। कितने अंश, 30 अंश। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। तो अब ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चा यहीं पर फंस जाते हैं कि भैया उसमें तो थीटा का मान ही नहीं दे रहा तो हम क्या करें। तो अभी आपको 5 मिनट में पूछा है, हो सकता है आपको 10 मिनट का पूछ ले, 15 मिनट का पूछ ले, 20 मिनट का पूछ ले, तो आपको पहले 1 मिनट पर निकाल लेंगे।
कितने मिनट को निकाल लेगा ना, एक भैया मिनट वाले से पहले पूरे 60 मतलब एक चक्कर कितने मिनट में लगा ले, 60 मिनट में। तो 60 मिनट का बनाती है 360 मिनट, 1 मिनट का 6 अंश में लगा लेंगे, मतलब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। तो 1 मिनट में 6 अंश का बनता है, तो हमें तो निकालना है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में कितने 30 अंश का कोण वो बनाती है। अब बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 14 है, कितनी है आपकी 14, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 बटे में कितनी है 360। अब बस काटा फिर 0 से 0, 7 दूनी 14, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 छक्के 12, और कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 से बार काट दो, 3 7 21, पॉइंट लगा दो, 3 7 21, एक बचो, पॉइंट लग गो, 10 हो गए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 7 को गुणा कर दो इसमें, 7 को गुणा कर देंगे तो 7 के 21 की 1, हाथ लगाएं 2, 7 के 21 से 22 23 की 3, हाथ लगाएं 2, 7 49 50 51, यानी भैया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, वहां का निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपका आंसर रहेगा। पॉइंट में भी आ सकता है या आप बटे में भी निकाल सकते हैं, तो आप कई तरीका से आप आंसर जैसा आपको पूछ रहे हैं वैसा निकाल। तो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये आपका, ये आएगा आपका 4 नंबर का, 4 अंक का क्वेश्चन है, 100% त्रिज्यखंड से आपका आया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो गिने चुने होते हैं कि वो आना ही है, तो आपको इन सवालों को लगाना बहुत जरूरी है। 6 सवाल हो गए आपके, देखते हैं आगे 7वें नंबर का। अब देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, हमने आपको द्विघा समीकरणों को हल करना हमने आपको सिखाया था, जो आपके 3 विधियों से होते हैं। कौन कौन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्रगुणन विधि। तो फिलहाल आपको जिस विधि से कहें उसी विधि से आपको हल करना है। ज्यादातर समीकरणों को विलोपन विधि से हम हल करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, विलोपन विधि से हल करते हैं। क्यों करते हैं, विलोपन मतलब होता है विलुप्त कर देना, यानी किसी x के मान या y के मानों को एक सा करते हैं, फिर आप x के मान एक से करते हैं, y के मान जिसके मान एक से करके उनको या तो जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। घटा दो या जोड़ दो तो अपने क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, तो आप किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो क्यों करते हैं इस विधि से, क्योंकि इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है अपना। अब देखो कैसे करेंगे, इधर पर y/2 है, पहले इतना एक को सिर्फ पक्षांतर कर देगा, समीकरणों को एक जैसा बनाओ। तो क्या है, x/2 तो अपने पास है, प्लस 2y/3 बराबर में समीकरण नंबर 1 इसको करो। समीकरण 2 का है x बटे x सही है, x माइनस के y/2, समीकरण नंबर 2। अब या तो हम x के मान 1 से कर लें या हम y की कर लें। तो हम ऐसा करेंगे, हम x के मान 1 से कर लो, क्योंकि अगर हम y की करेंगे तो हमें दोनों समीकरणों में किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, लेकिन हम करेंगे x के मान। क्यों, इसके नीचे बटे में 2 चाहिए तो इसकी बटे में भी हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, समीकरण चाहे आप गुणा करो चाहे भाग करो आपको वन देंगे। समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर दोस्तों विलोपन विधि का अर्थ होता है या तो हम x के मान 1 से करें या y के मान। हम कर रहे हैं x के मान दोनों समीकरण, इधर x/2 है तो हमें इधर पे भी x/2 चाहिए, तो क्या करो समीकरण 2 में 33 से 2 से भाग देने का मतलब है इसके नीचे जो इधर एक मान लो, इसके नीचे इधर एक मान, इधर गुणा करना है। तो x/2 एकम 2, y/2 दूनी 4, 3/2 एकम 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण को 1 लिखो x/2
बटे प्लस 2y/3, 2y/3 बराबर माइनस 1। जो समीकरण का है अपने पास 1 है वो। अब समीकरण 3 क्या है, x/2 माइनस y/4 बराबर 3/2। अब इन समीकरणों को या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, एक कंडीशन का शुरू करेंगे, या तो जोड़ते हैं या घटाते। कैसे पता चले जोड़े घटा, मान किसकी 1 से करें आपने, x/2 यानी कि x के मान 1 से करें, x के मान 1 से करें। अब हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कैसे करेंगे पता, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो घटा दो, दोनों माइनस माइनस के हैं तो भी घटा दो, अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ते हैं, नहीं तो फिर घटा दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जी आपका कट जाएगा। 2y/3 प्लस के y/4 बराबर -1 माइनस के 3/2। इसके नीचे आप क्या मानेंगे 1, क्या मानेंगे आप 1, -1 माइनस के 3/2। अब इसको अपन क्या करेंगे, तीनों चार का लासा भिन्न जगह सब 3 4 का लासा ले लेंगे तो 12, 3 का भाग 4 12 में देंगे तो कितनी आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 बनेगा, 4 का भाग 12 में कितनी आएगा 3, 3 में आएगा 3। यदि यहाँ पर लासा ले लेंगे तो कितना आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार तो 3 एकम 3। अब ये काट सकते हैं बने 2 छक्के 12, यहाँ पर 8 और 3 कितने हुए 11 बार, 2 का इधर गुणा कर देंगे कैसा, -2 -3 कितने होगा -5 गुणा में 6, 11 y बराबर -6 5 30, तो y बराबर कितने होगा -30/11। देखो आंसर बटे में आ सकता है या फिर सीधे सिंपल सा भी आ सकता है, क्योंकि देखो समीकरण ही हमें बटे में दिखाई दे रहे थे इस तरीके से, तो आंसर भी आपका बटे में ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही आप करेंगे। तो x का कितने का काय का मान निकला है आपका y का मान, y का मान निकला है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान निकला है, y का मान समीकरण 1 में रखना। समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 था आपका x/2 2y/3, x/2 2y/3 बराबर -1, इधर प्लस था। एक बार और देख लो, समीकरण ये क्या है, x/2 2y/3 बराबर -1। इसमें मान कितना रखना है आपको, y का मान, y का मान कितना है -30/11, तो x/2 प्लस 2/3 तो है, तो गुणा में y के साथ करो क्या -30/11, काट दो 3 धाम 30 बराबर में -1, x/2 तो है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 10 दूनी 20/11 बराबर माइनस के बाद इसको पक्षांतर कर दो इससे, तो x/2 -1 है प्लस के 20/11, इसके नीचे आप क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे आप 1, x/2 बराबर -1 को 11 का कर लो लास्ट तो कितना आएगा आपका 11, 1 का भाग 11 लेंगे तो 11 एकम 11 प्लस इधर आ जाएगा आपका क्या 20, 11 से 11 कटेगा 20, तो 20 में से 11 गए तो कितना बचा आपका 9/11, इसके बाद इधर कर दो, x बराबर 9 दूनी 18/11, ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है। तो सवाल लॉन्ग है आपका, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, जब भी आएगा तो इसी तरीके से आपका आएगा। एक बार और समझ लो थोड़ा सा डिटेल से। सबसे पहले तो जो भी आपके सवाल दे रहे हैं इन समीकरणों को, समीकरण जो भी दे रहे हैं इसको पहले तो हम या तो x के मान 1 से करें या y के, हमें एक x के मान 1 से करना है तो समीकरण 2 में 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इधर नीचे 2 है तो इधर पर हमें 2 चाहिए, तो 2 से हम का देना है भाग दिया हमने, तो क्या किया इधर 2 से क्या हो जाएगा अपना गुणा, x/2 y/2 4 3/2 एकम 2, समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आपकी जैसी है, इनको या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, अगर चिन्ह अगर आपकी विपरीत है तो जोड़ दें, अगर नहीं है प्लस प्लस की है संख्या तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो नीचे की संख्या के चिन्ह अपन क्या कर देंगे अपन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, तो
इस तरीके से अपन ने सोल्व किया। सोल्व करने का इसको भिन्न जगह सोल्व करो, इस साइड भिन्न जगह सोल्व करो। सोल्व करने के बाद आपका बाई का मान निकला, बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, इसको सोल्व करो भिन्न जैसा। अब भिन्न जैसा सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके लिए आ गया है। और आपको भिन्न सोल्व करना जरूर आना चाहिए। अगर आपको भिन्न सोल्व करना नहीं आएगी तो फिर आप कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आपका कौन सा था ये अपना, अभी 6वें नंबर का था, 7वें नंबर का था सॉरी। अब आपको कौन सा करना है, 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन, 8वें नंबर का क्वेश्चन एक आपके पेपर में 2 अंकों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आने वाला है। क्या लिखा अपना, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। 2 अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग आपका कितना, 9 है। कितना है आपका, 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितनी, 27 से देखो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या माना 2 अंकों की संख्या क्या है आपके, माना 2 अंकों की संख्या आप मानते हैं 10x + y। जब आपकी संख्या मान लेगा कि 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y। अब भी कह रहा है 2 अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग। भैया इस संख्या के अंकों का योग, यानी कि पहला अंक अपन x मानते हैं, दूसरा अंक अपन क्या मानते हैं, y। तो x + y का मान कितना है, 9। समीकरण क्या हो गया आपके पास, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, यदि संख्या के अंक उलट दो, उलटने का मतलब क्या है, 10x + y है तो आपका क्या हो जाएगा, 10y + x, 10y + x। यदि संख्या के अंक उलट दें 10y + 9x, संख्या के अंक उलट दिए जाए, उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या, जा वाली संख्या, मूल संख्या क्या कहलाती है, जा वाली, जो संख्या हमने मान ली थी। तो मूल संख्या से कितनी देखे, 27। कौन संख्या, जा वाली। जा संख्या बड़ी है तो माइनस करके बराबर कर दियो 27, कर दियो 27। अब इधर से एक समीकरण बनेगा अपने पास, तो x समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कितना है, 10y + x माइनस 10x माइनस y बराबर 27। इस माइनस का अंदर गुणा कर दियो, 10y + x। अरे यार 10y में से 1y गया तो कितनी y बची, 9y। 10y में से 10x में से 1x का बचा माइनस कर 9y बराबर में 27। 9 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, y - x बराबर 27। 9 से काट देंगे, 9 3 27। y - x बराबर कितना आ गया, 3। समीकरण 1 में x पहले लिखो तो इसमें भी अपन x पहले लिखेंगे, माइनस के x + y बराबर 3। समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 देखो सॉल्व कर लो। समीकरण 1 बार दूसरा, समीकरण 1 का है x + y बराबर 9, और दूसरा समीकरण का है -x + y बराबर 3। अब देखो, अब इनको हम जोड़ेंगे घटाएं भैया। x अपने पास का है, एक संख्या दिख रही है, तो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x कट गया, 1y 2y, 9 3 9 से 10 11 और 12, 2 से 12 काट देंगे कितनी है, 6। तो y की वैल्यू आप कितनी आ गई, 6 आ गई। कितनी आ गई है, 6। यदि आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं आ रहे हैं तो समझ लो आपके बहुत क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं, जो वो कहाँ के लॉन्ग क्वेश्चन जरूर छूट जाएंगे आपके। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के सवालों को सॉल्व करिए और उसके आंसरों को सही निकालने की कोशिश करें। अब y का मान समीकरण 1 में रख दूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने का, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x + y बराबर 9। समीकरण 1 का था x + y बराबर 9। y की वैल्यू कितनी थी, 6। कितनी थी, 6। 6 को कर दो, x बराबर 9 - 6, x बराबर कितना आ गया आपका 3।
कितना आ गया आपका 3, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको क्या बताना है संख्या, तो भैया 2 अंकों की संख्या क्या मानी थी आपने, 2 अंकों की संख्या क्या मानी थी, सबसे ऊपर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मानी थी 10x प्लस में y, तो 10 गुणे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू y 6, y के माने 6, 10 दिया 30 प्लस में 6, 30 और 6 36, ये 36 आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है, आ गया आपका ये आंसर। तो इस तरीके से आपकी 2 अंकों की संख्या निकल आएगी। कितने अंक का क्वेश्चन था ये आप समझ, 4 नंबर का था। कितने नंबर का था दोस्तों, 4 नंबर, 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपका 100%। जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं डेली ना कि जो 10 15 क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कितना क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 36। क्या करें, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है, तो भैया 36 है जो अपने पास, 36 को जोड़ो, अंक 3 प्लस 6 कितने हुआ 9, भैया सही है आंसर अपने पास। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या की कितनी 27 होगी, अंक उलट दो, 36 है कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी, अंक आगे का पीछे पीछे का निकले, तो जो संख्या है मूल संख्या 36 से कितनी हो जाएगी 27 में, 13 में 6 कितने होगी 7, 5 से कितने कितने जो भी सही। तो आप यहीं से आप कर लोगे आंसर मैच कर लोगे, जैसे हमारा कहीं गलत तो ना हो गया। तो 8 क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं। अब देखते हैं हम आगे का 9 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक गुण, तो ध्यान रखना 4 नंबरों के क्वेश्चन कम से कम आपके पेपर में आना है, 2-3 क्वेश्चन आना, 4 नंबरों के, यानी कि 4 नंबरों का अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन आ गए तो 12 नंबर तो आपके लिए होना ही चाहिए। और इसके बाद में 6 नंबर की आपको 2 या 3 क्वेश्चन को मिलेंगे, यानी 6 18 और 12 आपको ये 30 नंबर 30-35 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आना ही है। और 30 और फिर बकाया में छोटे छोटे क्वेश्चन जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे वे भी आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में और छोटे क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के रहेंगे, 1-1 नंबर के, तो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और फिर 4-4 नंबर के रहेंगे, फिर 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। ऐसे 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम चाहिए, विषम संख्या चाहिए, पूर्णांक को मतलब संख्या ही होती है, कुछ नहीं होता। तो मान लो, माना हमने इसके पहले वाले सेट में बताया था आपको संख्याओं को मानना, माना प्रथम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक इधर देखिए धनात्मक पूर्णांक, तो प्रथम क्या मानेंगे 2x प्लस में 1, विषम कह रहा है ना तो इसलिए 2x प्लस 1। और दूसरा क्रमागत पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3 जी कहलाती है आपकी क्या क्रमागत है और विषम भी है और धनात्मक पूर्णांक भी है। अब भी क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक हैं जो जिनके वर्गों का योगफल 290 है। मतलब क्या क्या वो चाह रहे हैं, मतलब जो क्या वो चाह रहा है पहला पूर्णांक 2x प्लस 1 और दूसरा पूर्णांक 2x प्लस 3, पहला पूर्णांक का वर्ग और दूसरे पूर्णांक का वर्ग का योगफल है 290। बस समीकरण यानी सॉल्व कर लो इसको। कैसे करेंगे हम, देखो इसको a मानो, इसको b मानो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस लगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी बराबर में 290। अब सॉल्व कर लो। 2 का वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 दूनी 4, 1 4x। इसको करो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिरका 9 प्लस 2 दूनी 4, 4 की 12x बराबर में 290। अब इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे सॉल्व अपन लोग देखते हैं। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कितने हो गए 8x स्क्वायर, 4x और 12x कितने हो गए 16x, 9 और 1 कितने हो गए 10। 290 को सिर्फ पक्ष में रखो तो माइनस के 290 बराबर में 0। करो 8x स्क्वायर प्लस के 16x माइनस के 280 बराबर में 0। इसमें से 8 कॉमन आ रहा है, कितनी आ रहा है 8 कॉमन, तो 8 दूनी 16x माइनस 8 की 24, 8 पंजे 40 बराबर में 0। 8 को भाग देंगे 0 में से कितना हो जाएगा 0। अब बचा क्या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 35 बराबर में 0। अब भी सरल हो गया, आप कर सकते हो। 35 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो की जोड़ घटाना कितने बन जाए 2 बन जाए। तो आपको पता है 7 पना 35 होता है, क्या होता है आपका 7 पना 35, 7 पना 35 होता है। 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे आपके 2 बचेंगे। तो x स्क्वायर 7 माइनस 5 माइनस के 35 बराबर में 7 पना 35। तो इधर से आप क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, इधर माइनस 5 कॉमन लेंगे तो 5 7 35 बराबर 0। x प्लस 7 एक कोष्टक में, दूसरी कोष्टक में x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 7, x बराबर प्लस 5, x बराबर माइनस 7, x बराबर प्लस 5। हमें तो निकालना है पूर्णांक, तो x की वैल्यू जो भी निकली है वो माइनस की नहीं लेना पड़ा, आपको प्लस वाली लेना पड़ा, ठीक है ना। तो अब भैया प्रथम पूर्णांक का माना था अपना, प्रथम पूर्णांक का माना था, प्रथम पूर्णांक माना था 2x प्लस 1, x का मान रख दो 5 प्लस 5, 5 दूनी 10 1 11, सॉरी 10 और 1 कितना हो गया आपके पास 11। ये आपका प्रथम पूर्णांक निकल आया। और दूसरा पूर्णांक क्या है 2x प्लस 3, 2 बढ़े 5 प्लस 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। जी आपका क्या है आंसर, कितना है ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से प्रथम पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक आपने निकाल लिया है। तो ये आपके सारे आज हमने आपके लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके पेपर में आना ही है। और इसी तरीके से हम अपने और भी आगे क्वेश्चन करते ही रहेंगे। और सबसे पहली बात तो ये आपको पूर्णांक मानना सीख लो कि प्रथम अगर प्रथम क्रमागत संख्या कह रहे हैं, अगर सम विषम ना कहें तो x मानना पड़ा, और दूसरी क्रमागत संख्या मानना पड़ा x प्लस 1, और तीसरी मानना पड़ा x प्लस 2। अगर वो सम कह रहे हैं या विषम कह रहे हैं, सम कह रहे हैं तो 2x प्लस 2 मानना पहले, फिर 2x प्लस 4 मानना, फिर 2x प्लस 6 मानना। अगर विषम कह रहा है तो 2x प्लस 1 मानना और 2x प्लस 3 कह रहा है। वर्ग करने कह रहा है तो वर्ग कर दो, अगर वर्ग नहीं किया रहा है तो सीधे डायरेक्ट अगर योगफल तो या ओनली डायरेक्ट योगफल कर दो, नहीं तो फिर गुणनफल किए थे तो गुणनफल कर दो, तो बराबर में बाकी लिख दो। अगर फॉर्मूला बना तो फॉर्मूला खोल दो, नहीं तो डायरेक्ट सीधे गुणा कर दो, सॉल्व कर दो। द्विघात समीकरण हमेशा द्विघात समीकरण जरूर बनेगा, द्विघात समीकरण बना और आपको सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम यहाँ पर गुणनखंड नहीं तोड़ पाते। अब जैसे जा चीज ऐसी है, अब यहाँ पर 280 का गुणा 8 में करके फिर अपन गुणनखंड तोड़ के कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कितनी संख्या कॉमन आ रही है इसमें से, जो तीनों में से कॉमन आ जाए, जितनी संख्या कॉमन आ गई फिर उस कॉमन संख्या का भाग 0 में दे देंगे तो सारा संख्या 0 हो जाएगा, बराबर में अपने पास जी बचेगा। भैया आपका द्विघात समीकरण अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, धराचार नियम लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना।
राजा नियम लगाना आपको आना चाहिए। 9 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 वाला देखो जी, 10 वाला क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा हमें विभाजित करने के निर्देशांक बताना है। तो जैसे मान लो कि कोई सा भी अपने पास ऐसा रेखाखंड है, रेखाखंड आपके पास जो P है, जो आपके पास Q है, तो -1 और 7 है। दूसरा है 4,3। इसमें को कहीं पर एक बिंदु है P की, तो मान लो ये R बिंदु है, मान लो तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है इस रेखाखंड को। तो अब इसमें जो नहीं कह रहा है कि अंतर विभाजन कर रहा है कि बाह्य विभाजन कर रहा है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति से आएगा तो ये वो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो एक इस अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन के आधार पर आएगा आपको क्वेश्चन। तो अगर जब अंतर विभाजन, जब कोई भी विभाजन ना करके अंतर विभाजन है कि बाह्य विभाजन है और 2:3 के अनुपात विभाजित करते हैं, तो आपको अंतर विभाजन का ही फॉर्मूला लगाना है। जैसे मानने कैसे पढ़ते हैं, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, और जो अनुपात है उसको m1 m2 में, जो अनुपात है उसको अपन लोग क्या करते हैं m1 m2 में अपन लोग करते हैं। अब अंतर विभाजन का फॉर्मूला, अंतर विभाजन लगाना आपको। अगर कौन से विभाजन ना करें तो आपको अंतर आंख नीचे के अंतर विभाजन लगा लीजिए। अंतर विभाजन बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2 जी आपका। अब मान रखिए m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4, m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना -1 और 2 प्लस 3 कोमा m1 का मान है 2, y2 का मान कितना है 3, m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 7, m1 का मान कितना है 2 प्लस 3, कितना है 2 प्लस 3, 4 दूनी 8, प्लस के गुणा माइनस करेंगे तो -3 एकम 3, 3 2 5, माइनस के 3 दूनी 6, 7 3 3 2 5, 8 में से 3 में कितने बचे दादा 5 बटे 5, 21 में 6 में कितने बचे 15 बटे में 5, 5 3 15 और 5 एकम 5, तो आपकी कितनी आ गई 1,3 आ गए। कितनी आ गए 1,3। जो आपका अंतर विभाजन जो बिंदु था, तो ये आपके काय किया गया आर के निर्देशांक आ रहे हैं, कितनी आ रहा है आर के निर्देशांक, यानी कि 1,3 जो बिंदु था आपका आर, उसी के हमें निर्देशांक बताने थे जी वाला बीच का। ये तो जी आर के निर्देशांक नहीं, ये तो अंतर विभाजन कर रहा है। तो मान लो कि जब 2 है और जब 3 रेखा है, 3 मीटर की या 3 इकाई है, तो इस तरीके से आपको आर के निर्देशांक कितने आ रहा है 1,3। इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए। अभी और भी है 10 की बात है आपका कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया है 6 नंबर का। कितने नंबर का 6 नंबर का। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। और ये आपका एक्सरसाइज बोले तो 3 वाले लेसन से, मतलब कि लेसन नंबर 3 से आप जोन सी भी एक्सरसाइज हो 3.1 या 3.2 जो भी है, तो वहीं से आपका एक क्वेश्चन आया है। तो आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाया भी था एक्सरसाइजों में। तो क्या कह रहे थे, एक साथ कह रहे थे 4 कुर्सियां तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियां तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। तो एक कुर्सी एक मेज का मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात मान लो, यहाँ पर मान लो क्या मान लेंगे, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये। तो एक मेज का मूल्य 22 रुपये, एक मेज का मूल्य 22 रुपये मान लो। कितना मान लो 22 रुपये। अब आया दादा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आया तो क्या करें 4 कुर्सी और 7 मेज। तो 4 कुर्सी लिखो, 4 कुर्सी और
और 7 मेज, इन दोनों का मूल्य कितना है प्लस में, बराबर में है 360। कितना है आपका 360। 4 कुर्सी प्लस में 7 मेज, इनका मूल्य आपका कितना है 360। अब इसको अपन को एक्स, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हुआ 4x हुआ। एक मेज का मूल्य 22 रुपया है, तो 7 मेज का मूल्य कितना हुआ 7 बाई का, बराबर 360। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त के अनुसार। क्या कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार? दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है, कह रहा है 6 कुर्सियां और 10 मेज, 6 कुर्सियां और 10 मेज, 6 कुर्सियां और 10 मेज है। 6 कुर्सी और 10 मेज का मूल्य कितना है 520 रुपये, 520 रुपये। 6 कुर्सियां और 10 मेज, 6 कुर्सियां सॉरी हाँ 6 कुर्सियां 10 मेजों का मूल्य कितना है 520 रुपया है। कितना है 520 रुपये। अब 6 कुर्सियां का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य हमने 100 रुपया मान ला। देखो जी अरे यार एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, तो 6 कुर्सी का मूल्य कितना है 6 है, और एक मेज का मूल्य 22 रुपया है, तो 10 मेज का मूल्य कितना है 10 बाई। एक मेज का मूल्य 22 रुपया, तो 10 मेज का मूल्य 10 बाई होगा, तो बराबर में कितना है आपका 520। समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व करो। अब ध्यान समझिए थोड़ा सा। समीकरण 1 इधर 4x इधर 6x इधर 7 बाई इधर 10 बाई। अब इधर पर या तो आप x की मान 1 से करो या y की मान 1 से करो। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही समीकरण में गुणा, हो सकता है इधर देखो दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। अच्छा बताओ किसके मान 1 से करें, x की y की? तो चलो ज्यादातर आप लोग कहाँ किया करो y का मान, यानी कि बीच की संख्याओं के मान 1 से किया करो आप लोग, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है, पता नहीं चल रहा, देखो पता चलेगा। इस y का गुणा, इस y गुणांक कितना है, समीकरण 2 में जो भी y का गुणांक रहेगा उसका गुणा करना है समीकरण 1 में। और समीकरण 2 में जो समीकरण 1 के y का गुणांक वो समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा इस साथ में। अब लिख लो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने से 10 से, समीकरण 1 में 10 से, तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, गुणा करने, समीकरण 1 में 10 से, समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर। करो गुणा। कैसे करते हैं अपन लोग गुणा? 7 का गुणा करना है प्रत्येक पद में, इधर 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 करेंगे तो 10 चौके 40 है, 10 7 70 बार। समय संख्याएं बड़ी हो जाए दिक्कत नहीं, पाल हो जाए बड़ी कोई दिक्कत नहीं, अपन को सॉल्व करते चलना है। अब 7 का गुणा करो इसमें, 7 6 42 है, 10 7 70 बार। 7 का गुणा करो तो 0 7 दूनी 14 की 4 हाथ लगाइए, 7 5 35 और 1 36। समीकरण नंबर 4। देखो अब इन समीकरण 3 और 4 को या तो हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। करते हैं समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, या तो हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। पता कैसे चले जोड़ेंगे घटाएं? हमने कम से कम आज 4 बार बता दिया है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सेट में किसी तरीके के आपकी आज के सवाल फंसी है। और हाँ सही बात है ये कि आपको ये समीकरणों को सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन को कहीं भी सॉल्व करो, कैसा भी सॉल्व करो, नीचे आपके सवाल मतलब ये समीकरण या द्विघात समीकरण जरूर बनता है, वो बनता है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप देखो y की मान 1 से करें, दोनों y के मान कैसे हैं प्लस प्लस के हैं, 1 से चिन्ह किया तो अपन क्या करेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे अपन लोग घटाने पर घटा दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो नीचे की 42 प्लस के दिखाई होगा माइनस के 40, 42 में 40 से कितनी बची माइनस की 2x बचे, क्योंकि संख्या घट तो जाती है, चिन्ह का एक आता है जो संख्या बड़ी होती है। अब ऊपर की संख्या 70y प्लस की, नीचे की 70y का होगी माइनस, इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता 70y पर, माइनस का बनेगा 70y कटेगा, क्या बची इधर पर बराबर में, इधर ऊपर है 3600 नीचे 3640, ऊपर की संख्या प्लस की नीचे संख्या माइनस की, माइनस में से प्लस गया तो कितने बचे 3640 में से 3600 का कितने 40 बचे, क्या है कि माइनस है।
माइनस से माइनस कट गया। अब 2 से मार काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 2 इधम 2 2 4 और 20 की 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। अब देखो संख्या कितनी भारी भरकम लगा रही थी, भैया कि कठिन सवाल है वो कटना नहीं है, एक कट गया बड़े आराम से। x की वैल्यू अपन कहाँ रखी तो समीकरण नंबर 3 में, x की वैल्यू रखो तो समीकरण 3 में, x का मान समीकरण नंबर 3 में रख। सब बच्चे ये कहते हैं कि हम x की वैल्यू निकाले, हम कौन सी समीकरण में मान रखें, तो भैया जो समीकरण को आपने जोड़ा घटाया है उन्हीं किसी एक में रख दिया, ठीक है ना। तो तीसरे समीकरण का है 40x 70y 36। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू लगाना है, तो 40 बोलो x की वैल्यू कितनी है 20, 70y y को मान तो निकाल ही नहीं है पर बराबर में 36 से 4 दूनी 8 जो 8 से। इसको पक्षांतर कर लो, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर पर लेके, तो 70y बराबर 3600 माइनस के 800, 0 0 16 में से 8 बचे तो 2, 0 से 1 0 काट दो, 7 चौके 28 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब आपको पता होना चाहिए एक कुर्सी का मूल्य कितना है। एक कुर्सी का मूल्य आपने माना था, देखो बता दें हम आपको, एक कुर्सी का मूल्य माना था आपने कितना x, और एक कुर्सी का मूल्य x रुपया। आप कोई कलर चेंज कर लें, इधर पर देखो जरा, एक कुर्सी का मूल्य कितना था x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 20 रुपये, तो भैया 20 रुपये की एक कुर्सी आपको पड़ेगी। एक मेज का मूल्य कितना माना था आपने y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 40 रुपये, कितनी आ गई आपकी 40 रुपये। तो इस तरीके से आपकी y की वैल्यू और x की वैल्यू आपने निकाल ली है, और आपने बहुत ही अच्छे से लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से आज 11 क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आपको इस वीडियो की यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां से आपको पूरी PDF आपको वहां पर मिलेगी, और जिससे कि आप अपने क्वेश्चनों को समझ सकते हैं और उतार भी सकते हैं। नहीं तो आप अपने वीडियो के साथ साथ आप उतार सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए, और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस के सागर के साथ।